तो हेलो ऑल स्टूडेंट, आज जो पेपर हुआ है 10th क्लास सोशल साइंस का, तो आज हम उसको लेके आए, उसका एनालिसिस करेंगे। कौन सी ओटियाँ सही हैं और फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग और ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर, ये सभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस। तो ऑप्शंस वाले पहले देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, खाज्य नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? तो इस पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है नदी किनारे। तो नदी के किनारे जाया करते थे, हमने कल ही क्लास में पढ़ाया था। दूसरा क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक कौन सी है? तो इस पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। फिर देखते हैं तीसरा, भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी, यानी जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर रखा, वो है तमिलनाडु है ना। और यहाँ पर ये भी मैंने बताया था जब बुक रीडिंग करवाई थी कि अगर यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी जल संचयन जो संरचना है उसको नहीं अपना दें, तो यहाँ सरकार के द्वारा पनिशमेंट भी मिलती है, यानी सज़ा दी जाती है। आते आगे, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र की है? तो इसमें है मछली पकड़ना, आंसर ए, फिशरीज। आगे देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश, यानी जो इन्वेस्टमेंट मेड बाई मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं, इसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश। इसके आगे देखेंगे अगला, यह छठवां, लैंगिक विभाजन का क्या अभिप्राय होता है? यानी जेंडर डिवीजन मीन्स। तो इसका उदाहरण समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। तो अनइक्वल रोल एसिग्न्ड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। इसके बाद देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसमें होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था 3.28 मिलियन और हिंदी वालों के लिए था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये था इसका आंसर। इसके बाद देखें कांडला पत्तन को किस नाम से जाना जाता है? कांडला पोर्ट आल्सो नोन एज द। तो कांडला पोर्ट का जो हमने नाम बताया वो है दीनदयाल पोर्ट या दीनदयाल पत्तन, और ये गुजरात में स्थित है। ये भी हमने बताया था, ये है एक टाइटल पोर्ट है, यानी ज्वारी बंदरगाह था। तो यह है इसका नाम दीनदयाल, पंडित दीनदयाल। इसके बाद देखेंगे निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें स्रोतों से पूरी होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर मीट फ्रॉम। तो ये जो होती है ना वो होंगी, मैंने जो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ाई थी उसमें दो चीज़ बताई थी, एक तो था फॉर्मल इनफॉर्मल या ऑफिशियल और अनऑफिशियल। तो इसमें अनऑफिशियल या इनफॉर्मल को भरेंगे, यानी अनौपचारिक। या इनफॉर्मल। फिर देखेंगे इसमें स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना बाजार था। तो इसका जो आंसर है वो है, यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इन लंदन वॉज एट स्मिथफील्ड। तो इसका जो आंसर है वो है
मीट मार्केट, मीट मार्केट या इसको मांस बाजार या इसको पशु बाजार भी कहेंगे। ये भी आंसर सही है इसका, पशु बाजार यानी एनिमल मार्केट। अगला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हैज बीन पास्ड इन, ये जब मैंने बुक पढ़ाई थी उसमें क्या था, ये नया जुड़ा हुआ एक्ट था, एक ये एक्ट था, ये पास हुआ था, ये नया था ये अधिनियम। तो ये हुआ है 2023 में। टू 2023 में ये था। इसके बाद देखेंगे विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्रांति का नाम दिया गया। ये मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। इसका जो नाम दिया गया वो थी रक्तहीन क्रांति, ब्लडी लेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति। ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था, ये भी हमने बताया था। ब्लडी लेस रेवोल्यूशन, ये था इसका आंसर। आगे देखेंगे अगला, ये है ट्रू फॉल्स, सत्य सत्य। इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, यानी एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। ये फॉल्स है, यानी ये गलत है। राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, यानी नेशनल इनकम को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद देखेंगे इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे, यानी क्लॉथ मर्चेंट इन इंग्लैंड परचेड वूल फ्रॉम स्टेपलर्स एंड कैरियड इन टू द स्पिनर्स। इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि ये सही है, स्टेपलर से ही जो ऊन थे वो खरीदे थे। इसके बाद है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। सही है, था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन द सिटी रियो डी जेनेरो। ये मैंने बताया भी था। ये ट्रू है और इसमें 170 देशों ने इसमें लगभग पार्टिसिपेट किया था, यानी भाग लिया था। ये भी हमने बताया था क्लास में। और ये इन्वायरमेंट के लिए किया गया था यह समिट। अगला है जोसेफ मेजनी फ्रांस का क्रांतिकारी था, यानी जोसेफ मेजनी वॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी। नहीं, ये क्या है, ये होगा फॉल्स। यह एक इटली का क्रांतिकारी था, इटली का रिवॉल्यूशनरी था। इसके बाद देखेंगे बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं, ये भी होगा फॉल्स, क्योंकि ये हमने पढ़ाया था, इसमें ये बताया था कि जो जर्मनी है, तो जर्मनी में 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, और इसमें डच थे 59, और जो यहाँ पर एक और भाषा थी उसका नाम है फ्रेंच। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40 यानी 40% थे फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले, और 59% थे डच भाषा बोलने वाले, और जर्मन 1%। आइए आगे देखते हैं मैचिंग, सही जोड़ी बनाइए। इसमें देखो महानदी बेसिन, तो ये महानदी बेसिन है ना, इसको लगाएंगे अपन हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड परियोजना। दूसरा है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो अपना नेशनल सॉन्ग है, ये लिखा था, इसको राइट किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये 1875 में लिखा गया था। और यही मैंने बताया था, सबसे पहले इसको गाया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यही बताया था। इसके बाद देखो श्रीलंका की राजधानी, तो कैपिटल ऑफ श्रीलंका ये है कोलंबो।
और इसका होगा कोलंबो होगा इसका। फिर देखेंगे देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ऑथराइज्ड, इसका आंसर होगा करेंसी। करेंसी। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। फिर देखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये 1878 यानी 1878 में, और ये लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ये हमने एक ही दिन पहले क्लास में पढ़ाया भी था। आगे देखते हैं, अब देखेंगे वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर में देखेंगे सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, यानी विच इज बेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये सभी को बताया और क्लास में बताया भी है कि लोकतंत्र जो सबसे बेहतर रूप होता है, क्योंकि इसमें जो जनता है ना, फिर वो खुद इलेक्ट करते हैं, यानी जनता खुद चुनती है किसी को, अपने देश के किसी भी रूलर को, शासक को। तो डेमोक्रेसी सबसे बेटर होता है। इसके बाद और भी होते हैं। एक होता है मोनार्की, इसको राजतंत्र कहते हैं, और एक होता है जो कम्युनिस्ट, अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे बेटर होता है क्या, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। विश्व की सबसे लंबी सुरंग, ये जो सुरंग बनाई है जम्मू एंड कश्मीर में बनाई गई, इसको बताया जाता है अटल टनल है, ये अटल टनल। और इसकी जो लेंथ यानी लंबाई है वो है 9.2 किलोमीटर यानी 9.2 किलोमीटर है। फिर देखो प्रतिरक्षा और विदेशी मामले, यानी इनमें द लिस्ट डिफेंस ऑफ कंट्री एंड फॉरेन अफेयर्स आर इंक्लूड। हमने 3 सूची बताई थी इसमें, एक थी संघ सूची, एक थी राज्य सूची, और एक थी समवर्ती सूची। 3 सूची बताई थी। इसको कहते हैं, इसको बताया था यूनियन लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट, और ये थी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें हमने जो प्रतिरक्षा यानी डिफेंस एंड जो फॉरेन है वो बताया था संघ सूची में। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में ये थी, यूनियन लिस्ट। इसके बाद 1815 वियना, 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, 1815 हु होस्टेड द वियना कन्वेंशन इन 1815। तो ये वियना कन्वेंशन का जब वाटरलू का युद्ध हुआ था, वॉर ऑफ वाटरलू, इसमें नेपोलियन को डिफीट किया था। तो नेपोलियन जब हार गया था, नेपोलियन को हारने के बाद तो जो कन्वेंशन, एक संधि हुई थी जिसको वियना संधि कहते हैं, और ये जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है यानी राजधानी है। तो इसको होस्टेड किया था, वियना में किया गया था, और ड्यूक मेटरनिख के द्वारा, ड्यूक मेटरनिख। और कहाँ पर, वियना, जो ऑस्ट्रिया कंट्री की कैपिटल है ये। इसके बाद है सन 1857 क्रांति मध्यप्रदेश का मुख्य केंद्र। तो ये है मेन सेंटर ऑफ व्हाट वाज मेन सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश इन द रेवोल्यूशन 1857। इसका जो आंसर है वो है गढ़ा मंडला, जो जबलपुर के पास वाले इलाके में पड़ता है, गढ़ा मंडला, ये इसका आंसर है। ये जो नया चैप्टर जुड़ा है ना, उसका ये उसमें से लिया गया है, जो मैंने कल ही डाला था ग्रुप पर। तो ये लिया गया है जो नया चैप्टर जो है 6वां हिस्ट्री में, जो 2 नंबर का आया है उसमें। फिर देखो, फिर है मानव विकास सूचकांक, कौन सी संस्था जारी करती है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मैंने ये भी बताया था कि इसका जो ये HDI का फुल फॉर्म, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक है, उसको जारी करती है, इसको रिलीज करती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है UNDP,
UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम। तो इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा ये HDI को जारी किया जाता है। तो सभी छात्र हमने इसमें ये OT यहाँ तक बताई। इसके बाद इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं वो 6 से लेकर, और ये सभी प्रश्न जो लिखाए गए हैं वो सभी प्रश्न आए हैं इसमें। संसाधन हो या कौन सा भी हो, बाग परियोजना, ऋण की शर्तें, मुद्रा क्या है, इसके बाद पारिस्थितिकी, विदेशी व्यापार, ज़्यादा जायद की फसल 2 होती हैं, जो 2 जायद की फसल हैं उनके नाम लिखने थे जायद क्रॉप्स के, प्रारंभिक जीविका, और इसके बाद था कॉर्न लॉ, वीटो का क्या अर्थ है। ये सभी प्रश्न जो सारे दिए हैं इसमें देखेंगे हम सबसे लास्ट में मैप। देखो इसमें भी 4 नंबर में समय अवज्ञा बताया था, बारदोली, बागानों स्वराज। अब देखो इसमें देखेंगे मरवा, तो ये मरवा जो पोर्ट है, मरवा पता नहीं ये गोवा में स्थित है। ये सिंगरौली है ना, सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है, MP में। ये कोल माइंस है, कोल एक खदान है, और ये कहाँ पर है, गोवा में। इसके बाद दिल्ली भारत की कैपिटल है, ये सेंटर में थी। बालाघाट ये मैग्नीज के लिए है, मैग्नीज के लिए है MP में। इसके बाद नीचे वाले में अब देखो इसमें भाई मुंबई आई ऑयल फील्ड है, ये तेल क्षेत्र है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन ये पोर्ट है, ये बंदरगाह है, कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में एक स्थित है। इसके बाद कोरबा, कोरबा कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद नरोरा, ये पावर प्लांट है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये रहा अपने पूरे पेपर का एनालिसिस, और जो हमने पूरा प्रश्न पत्र है उसको आपको पूरी तरह बताया है, और आप लोग इसमें चेक कर लेंगे आप कितनी OTयाँ गलत हो रही हैं। ठीक है, इस चैनल को आगे लाइक करें, और आपको कोई भी और वीडियो चाहिए तो हमें बताएं कौन से किस विषय पर वीडियो बनाना है, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं।